दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जनों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बड़ी ही जीवन उपयोगी है और जीवन का सार भी है। एक बहुत धनवान सेठ था। उसके यहाँ कोई धन माया की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। धन धान्यपूर्ण सेठ के एक लड़की थी। उसने लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी में उसने जो कुछ अपना धन माया था सब कुर्बान किया। लेकिन उस लड़की के भाग्य समझें या जो कुछ भी समझें, जिस पति के साथ उसकी शादी की थी वह जुआरी और शराबी था। और उसने वो अपना सब कुछ धन माया धीरे 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 घर का सब कुछ लुटा दिया। और उस लड़की के गृहस्थी है वो बड़ी दरिद्रतापूर्ण और गरीबी में गुजरने लगी। एक दिन सेठानी ने दया करते हुए और अपने सेठ पति को बोला कि आप पूरी दुनिया में सभी गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते हो, अपनी बेटी की भी सहायता कर दो। सेठ जी बड़े ही शांत भाव से कहने लगे कि किसी की दया भाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका भाग जागेगा तो उसका नसीब उस धनमाया को अपने आप खींच के ले आएगा। ये वाकया हुआ। उसके माँ के अपनी बेटी के सहायता करने की बड़ी प्यास लगी हुई थी। एक दिन सेठ जी कहीं बाहर चले गए और सेठानी घर पर अकेली थी। उसी समय अकस्मात जवाई जी वहाँ आ गए और उस सास ने उनकी बड़ी आवभगत की। और उसके दिमाग में आया कि मैं क्यों ना एक मौका है बेटी की कुछ सहायता कर सकूं। सेठानी जी ने मोतीचूर के लड्डू के अंदर और स्वर्ण मुद्राएं उसके अंदर लड्डुओं के अंदर डाल दी। और विचार आया कि जब जवाई जी को विदा करूंगी तो यह दे दूंगी। जवाई जी को विदा करते समय शुद्ध देसी घी में बने हुए लड्डुओं, जिनमें वो असरफियाँ डाली हुई थी, और बड़े प्यार से उपहार के रूप में दिया और उनको बड़ी खुशी खुशी से विदा किया कि ये घर ले जाना और ये अपने बेटी को दे देना। जवाई जी वहाँ से बड़े खुशी खुशी विदा हुए। आगे चलते चलते उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि इतने भारी लड्डू ले जाके मैं क्यों वजन उठाता फिरूं। और उन्होंने उन लड्डुओं को एक हलवाई की दुकान आई वहाँ पे बेच दिया। जवाई बेचने के बाद वो तो अपने घर को चले गए और सेठ जी उसी समय कहीं से जो अपना कार्य करने के बाद घर को लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं घर पे मिठाई ले चलूं। उन्होंने हलवाई को मिठाई के लिए कहा तो हलवाई ने वही डिब्बा उस सेठ जी को दे दिया कि लो जी सेठ जी, ये आपकी देसी घी के लड्डू हैं, ले जाइए। सेठ जी घर आए, रा करके सेठानी को वही लड्डू का पैकेट दे दिया। सेठानी जान गई, क्योंकि वो डिब्बा सेठानी ने ही तो तैयार किया था। और सोचा कि ये तो शायद डिब्बा वही है, इनके हाथ कैसे लगा। और उसने लड्डू को फोड़ करके देखा तो वही सोने की अशरफियाँ अंदर थी। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो वही मिठाई है, इनको कहाँ से हाथ लगी। तब सेठानी ने सेठ जी को कहा, सेठ जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज जवाई जी आए थे
और मैंने बेटी की सहायता करने के लिए ये लड्डू का पैकेट जिसमें 80 रुपया डाल के उसकी सहायता सहायता के लिए दिए थे। तो ये तो वही लड्डू हैं। तब सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, मैंने आपको कहा था ना कि जब तक भाग नहीं जागता है, जिसके नसीब में कोई चीज़ होती नहीं है, उसका समय नहीं आता है, तब तक किसी को कुछ भी दे दो, उसको वो नहीं हो सकती। क्योंकि यह जवाई जी को आपने दी बेटी के लिए, उनको भी नहीं पहुंच सका, और हलवाई जी को आने के बाद हलवाई के भी भाग्य में ये नहीं थे। तब हलवाई जी ने भी ये वापस मेरे को ही दे दिए। क्यों कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कोई भी चीज़ कभी मिल नहीं सकती। मैं आपको हमेशा समझाता रहा हूँ कि जब भाग्य जागेगा और समय आएगा तभी कोई चीज़ मिलेगी। इसलिए धीरज रखना चाहिए और मालिक ने जो कुछ हमको दिया है उसको शांतिपूर्ण कबूल करना चाहिए। सुख और दुख आते हैं जाते हैं। जीवन तो एक झूला है, जितना इसको पीछे ले जाओगे उतना ही ये आगे जाता है। और या कभी भी सुख और दुख जब आते हैं कभी पूछ के नहीं आते हैं। किसी को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए बुरे दिन देख करके। और कभी भी अगर हमारे पास बहुत कुछ आ जाए तो ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। धन माया सुख दुख और ये गरीबी अमीरी ये तो सब आता जाता है। मालिक के जो भी हमको मालिक की मर्जी है उसमें खुश रहना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा। सदा एक जैसे दिन नहीं रहते, दिन बदलते हैं। जिनके यहाँ माया थी वो आज गरीब हैं, जो गरीब हैं वो कुछ समय में उनका भाग जाता है, वो जो समय आता है वो अमीर हो जाते हैं। इसलिए जो जीवन में मिला है उसको मालिक की मौज समझते हुए मना उसको मंजूर कर लेना चाहिए, कबूल करना चाहिए। दुख में घबराना नहीं, सुख में फूलना नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।